एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और मेरा कल लाइव सेशन हुआ था जो मेरा थर्सडे को होना था, पर वो फ्राइडे को हुआ क्योंकि मैं एक दिन लेट हो गया था किसी ना किसी रीज़न से। और ये वीडियो मेरी पार्ट 1 है जिसमें मैं 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिए हैं, ठीक है। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे सीजीएल का हो, उनके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि जीएस में अब करंट अफेयर्स का कितना पार्ट इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ईडी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो नया अभी जो लेटेस्ट ईडी हैं आरबीआई के, ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो कौन है, ठीक है। निशांत जैन, स्वाति त्रिपाठी, मालविका सिन्हा या कल्पना गुप्ता, ठीक है। तो वो है मालविका सिन्हा जो अभी अभी नई ईडी चुनी गई। गवर्नर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो तो आपके उर्जित पटेल हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ईडी की। तो कोई अगर ऑप्शन में अगर गलती से उर्जित पटेल आ जाए तो प्लीज़ उसको टिक मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड गणोत्सव प्रोग्राम टू इम्प्रूव एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। गणोत्सव प्रोग्राम किस स्टेट ने स्टार्ट किया है अपनी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। असम, केरला, मणिपुर, हरियाणा, तो वो है असम, ठीक है। असम में स्टार्ट हुआ है गणोत्सव प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है क्योंकि कुछ नए नए प्रोग्राम जो स्टार्ट हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो भी बहुत पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाला पॉलिसी कहाँ पर स्टार्ट हुई है, ये वाला प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ 54th एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है, 2017। अगर उसकी बात करें जो उसकी थीम थी वो थी कनेक्टिंग इंडिया थ्रू शिपिंग, ठीक है, कनेक्टिंग इंडिया थ्रू शिपिंग। उसके बाद है कि विच कमिटी हैज़ बीन फॉर्म बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट फार्म लोन वेवर डिसीजन, ठीक है। जो किसानों का कर्ज माफ़ी वाला जो डिसीजन था उसके लिए योगी जी ने कौन सी कमेटी बनाई है? राहुल भटनागर कमेटी, विक्रम शर्मा कमेटी, अजय गोयनका कमेटी या फिर विनोद मलवई कमेटी, ठीक है। तो उन्होंने बनाई है राहुल भटनागर कमेटी, जो भी फार्मर्स हैं उनको लोन के वेवर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा द फेमस ब्रह्मपुर ठकुरानी यात्रा। ब्रह्मपुर ठकुरानी यात्रा फेस्टिवल कहाँ पर होता है, ठीक है। अभी अभी होके चुका है ब्रह्मपुर ठकुरानी यात्रा, ठीक है। ये होता है आपका उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में ब्रह्मपुर सिटी है, ठीक है, वहीं पर आपका ये होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रख सकते हैं कि उड़ीसा में ब्रह्मपुर सिटी है तो वहाँ पर होता है, या फिर आप उड़ीसा भी नॉर्मली याद कर सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज फॉर 2017 एंड 18, ठीक है। BVR मोहन रेड्डी, ऋषभ प्रेम जी, रमन रॉय या आर चंद्रशेखर, ठीक है। तो वो थे रमन रॉय कोई रमन राघव ना समझे, रमन रॉय, ठीक है। 2017-18 के लिए नए चेयरमैन है किसके? NSA कॉम के। विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू न्यूट्रलाइज जेंडर पे गैप, ठीक है। देखिए जेंडर पे गैप आपको शायद पता हो, अभी एक सर्वे में ये आया था कि गूगल जो है अपनी कंपनीज में जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम सैलरी देता है मेल जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पहला कंट्री है जहाँ पर जो जेंडर पे गैप था वो ख़त्म कर दिया गया कि यार देखो दोनों को बराबर पे किया जाएगा, ठीक है। तो वो है आपकी आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड ऐसी कंट्री है जहाँ पर ये सब ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट ए 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स ऑन हिंदू पुरोहितिज्म, ठीक है। पुरोहितम आपको पता होगा कि पुराने टाइम में हिंदू पुरोहित हुआ करते थे, तो उसका एक साल का डिप्लोमा कोर्स किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या राजस्थान, ठीक है। तो वो स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश, जहाँ पर वो संस्कृत से जुड़ी जो पुरोहित वाली चीज़ें होती हैं वो आप पढ़ाते हैं, ठीक है। और एक साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है। तो है मध्य प्रदेश। विच डिजिटल कैंपेन हैज़ लॉन्च फॉर 2017 इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है, IDSDP। तो इसका जो कैंपेन था वो, या उसकी क्या थी थीम क्या थी, ठीक है। तो उसकी थीम थी प्ले फॉर पीस, प्ले फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
वी प्ले टुगेदर या एंड वायलेंस, ठीक है, तो उसकी थी वी प्ले टुगेदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द थीम ऑफ द 2017 वर्ल्ड हेल्थ डे। WHD का जो थीम था वो क्या था? मूव फॉर हेल्थ, फूड सेफ्टी, डिप्रेशन, लेट्स टॉक, वर्किंग टुगेदर फॉर हेल्थ। तो इसका था डिप्रेशन, लेट्स टॉक। देखिए मेन चीज़ ये होता है, ये आपको भी मैं सजेशन दूंगा, थोड़ा हट के कुछ बात करते हैं कि अभी कभी भी आपको डिप्रेशन होता है, आप थोड़ा परेशानी में चल रहे हैं, तो किसी से बात कीजिए, ठीक है, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। मैं तो कह रहा हूँ कि यार अगर आप कहीं जा रहे हैं ना, तो किसी अननोन से भी बात कर लेंगे ना, अपना डिप्रेशन, अपनी बातें शेयर कर लेंगे, तो आपको कुछ हल्का फील होगा, डिप्रेशन कम होगा। तो इसीलिए इसकी थीम रखी गई थी डिप्रेशन लेट्स टॉक, क्योंकि आजकल लोग क्या अपने डिप्रेशन को किसी से शेयर ही नहीं करते, इस वजह से उन्हें फिर थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो डिप्रेशन में अपनी बातें शेयर ज़रूर करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 नेशनल ट्यूबरक्लोसिस समिट वाज स्टार्टेड इन विच सिटी। तो नेशनल आपका जो टीबी समिट है ट्यूबरक्लोसिस, वो किस सिटी में आपका चल रहा है? चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी या धर्मशाला, ठीक है, तो वो चल रहा है आपका धर्मशाला में। विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 64 नेशनल अवार्ड 2017। देखिए अगर इसमें यहाँ पर रुस्तम नहीं है, लोगों को लगे रुस्तम है, रुस्तम को अक्षय कुमार को मिला है बेस्ट एक्टर के लिए, ठीक है, अक्षय कुमार को मिला है रुस्तम मूवी में बेस्ट एक्टर के लिए, रुस्तम मूवी को नहीं मिला है, ठीक है। वेंटिलेटर जो मिला था वो मिला था बेस्ट डायरेक्शन के लिए मिला था, ठीक है। नीरजा में मिला था सोनम कपूर को मिला था, पर एक जो पूरी ओवरऑल मूवी की बात करें वो मिला था कसाब को, ठीक है, 2017 की बेस्ट फिल्म के लिए। इंडिया हैज साइन डिफेंस डील विच कंट्री फॉर द एडवांस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है। देखिए अभी अगर आपको न्यूज़ देख रहे होंगे तो अभी कुछ टाइम पहले ही राजनाथ सिंह आपके गए थे, ठीक है, इज़राइल, और वहाँ पर उन्होंने कई सारी, एक तो लेज़र सिक्योरिटी जो होती है उनकी बाउंड्रीज़ के लिए, तो उसको देखा था उन्होंने। हमारी इंडिया की LOC के लिए कि लेज़र सिक्योरिटी होनी चाहिए जहाँ जहाँ पर हम नहीं बना सकते बाउंड्रीज़, ठीक है, और बाउंड्रीज़ की बात चल रही है। साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने जो मीडियम रेंज की जो मिसाइल होती हैं उनके लिए भी उन्होंने एक डील करी थी, ठीक है, कहाँ की थी? इज़राइल में। श्याम कुमार इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। देखिए अभी उन्होंने कुछ ही टाइम पहले ही बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, कुछ नेशनल्स हुए थे उनमें, तो वो किससे रिलेटेड है? आपके बॉक्सिंग्स में। देखिए वो पता है, आप अगर स्पोर्ट्स में आप देखना चाह रहे हैं ना, तो ऐसे प्लेयर के बारे में देखिए जिन्होंने अभी रिसेंटली क्रिकेट और फुटबॉल, बात नहीं करूँगा क्रिकेट, इन सब की बात हटा दीजिए, ठीक है, जो फेमस नहीं है गेम्स, जैसे बॉक्सिंग हुआ, आपका टेबल टेनिस हुआ, यहाँ पर किसी ने कोई मेडल जीता है वो ज़रूर पूछेगा आपसे, ठीक है। जैसे श्याम कुमार ने अभी शायद 8 अप्रैल को गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर उसने नहीं जीता होता तो आपसे नहीं पूछता, ठीक है। तो ऐसे ही प्लेयर्स के बारे में पूछता है जिन्होंने रिसेंटली कुछ अचीव किया हो। तो आप एक करंट अफेयर्स पढ़िए स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, वहाँ पर ये देखिए किस किसने मेडल जीता है और वो किस गेम से रिलेट करता है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अलाउ लीगलाइज्ड प्रोडक्शन, सेल एंड कंजप्शन ऑफ मैरिजुआना। मैरिजुआना आपको पता नहीं हो तो एक तरह का ड्रग्स होता है, ठीक है। तो देखिए तो आपका मैरिजुआना है वो क्या है, एक तरह का नॉर्मल ड्रग्स होता है, ठीक है, जिसको लोग ड्रग्स समझते हैं पर ऐसा है नहीं, ठीक है, वो नशे की चीज़ होती है। इतना मुझे भी जानकारी नहीं क्योंकि मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया है। हाँ मैंने सुना है उसके बारे में, ठीक है, कि गोवा वगैरह में बहुत यूज़ किया जाता है और इंडिया में उसे इलीगल मानते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने उसे लीगलाइज कर दिया है कि उसका प्रोडक्शन करें, सेल करें और कंजप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पहली जो कंट्री है वो नॉर्वे नहीं है, पुर्तगाल नहीं है, वो है उरुग्वे, ठीक है। उरुग्वे ने उसे लीगलाइज कर दिया अभी जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही। नेक्स्ट हमारा कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दीन दयाल रसोई योजना टू प्रोवाइड फूड एट सब्सिडाइज रेट टू पुअर, ठीक है। दीन दयाल रसोई योजना किस स्टेट ने स्टार्ट किया है पुअर लोगों के लिए? राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने, ठीक है। तो देखिए वो करा है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो किसने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपका कि विच सिटी इज होस्टिंग द 2017 नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। जो NCFF है आपका वो कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर या भोपाल, ठीक है। तो वो आपकी कर रही है विशाखापट्टनम। और आपको शायद
जो आपके 64 नेशनल अवार्ड उसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म है या फिर जो चिल्ड्रन फिल्म है, आपको याद हो तो वो कौन सी थी? वो थी धनक। एन एग्जीबिशन टाइटल, आपका एक एग्जीबिशन हुआ था जिसका टाइटल था स्वच्छग्रह बापू को क्रयांजलि, ठीक है, बापू को क्रयांजलि। वो जो चंपारण के 100 साल पूरे होने के लिए वो किया गया था, जो एग्जीबिशन था, तो वो कहाँ पर हुआ था? कानपुर, पोरबंदर, लखनऊ या न्यू दिल्ली? तो वो हुआ था आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, चंपारण के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। उसके बाद है इंडियाज फर्स्ट NBA बास्केटबॉल स्कूल हैज स्टार्टेड इन विच सिटी। देखिए NBA आपको पता हो USA का बहुत बड़ा लीग होता है बास्केटबॉल के लिए, तो जो उसका जो पहला बास्केटबॉल स्कूल है, या तो उसे वैसे फुल फॉर्म उसके साथ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, उसे कहते हैं, ठीक है। तो वो पहला जो उसका स्कूल है वो कहाँ पर खुला है? तो वो खुला है मुंबई, ठीक है, कहाँ खुला है? मुंबई। हु विल बिकम द यूनाइटेड नेशंस यंगेस्ट एवर मैसेंजर ऑफ पीस। देखिए अगर आप लॉजिक लगाएं तो बहुत इजी सा क्वेश्चन बन जाता है कि जो नोबेल पुरस्कार फॉर पीस के लिए मिला था सबसे छोटी उम्र में, वो किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को। तो जब नोबेल पुरस्कार उन्हें पीस के लिए मिल चुका है और वो सबसे यंगेस्ट थी, ठीक है, तो वही एक मैसेंजर बनेंगे पीस के लिए, वो भी यंगेस्ट। कौन? मलाला यूसुफजई। और उनकी एक बुक है आई एम मलाला और एक फीचर फिल्म भी आई एम मलाला, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अच्छी बुक है, प्लस अच्छी उनकी जो फिल्म है बायोग्राफी वो भी अच्छी है, डॉक्यूमेंट्री टाइप है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो नेक्स्ट आपका कि G7 फॉरेन मिनिस्ट्री मीटेड हैड स्टार्टेड इन विच कंट्री, ठीक है, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि G7 क्या है। तो देखिए जो आपका G7 है ना, वो 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है, पहली बात तो, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज है? यूनाइटेड स्टेट्स है आपकी, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और UK है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और वो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि वो हर साल मिलकर जो इकोनॉमिक गवर्नेंस होती है या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी या एनर्जी पॉलिसीज़ होती है ना, उनके बारे में वो बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें वो ये पूछ रहा है कि जो G7 का फॉरेन मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई थी वो किस कंट्री में स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो वो आपकी 10 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। देखिए 10 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है और कहाँ हुई है? इटली में। कहाँ? इटली। तो अब है कि 12th एडिशन ऑफ इंडो मंगोलियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हैज़ स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है। तो इंडियन और मंगोलियन के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। वो किस स्टेट में स्टार्ट हुई है? मिज़ोरम, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर केरला? तो वो स्टार्ट हुई है मिज़ोरम में, ठीक है। उसके बाद है कि विच सिटी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड पिंक हॉर्स, ठीक है, हौसलाज पुलिस पेट्रोल व्हीकल फॉर वुमेन से, ठीक है। पिंक हौसला, देखिए पिंक का जो एक सिंबल होता है कलर वो वुमेन्स के लिए होता है, और हौसलाज, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया पिंक हौसला, मतलब पिंक औरतों को हौसला देने वाला जो पुलिस पेट्रोल व्हीकल है वो कहाँ स्टार्ट हुआ? वुमेन सेफ्टी के लिए। क्योंकि आपको पता हो न्यू ईयर वाले दिन बेंगलोर में जो एक घटना घटी थी वो शायद सभी को याद होगी, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर बेंगलोर में अब ये चीज़ चालू की गई है, ठीक है। पिंक हौसलाज नाम से एक पेट्रोल व्हीकल चालू किया गया वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। तो आंसर क्या होगा? बेंगलोर। हु वॉन द 2017 फॉर्मूला 1 चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला 1 का एक रेस होता है जो चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट में होता है। तो 2017 के जो इवेंट है उसको किसने जीता था? निको रोजबर्ग, ठीक है, लुइस हैमिल्टन, फर्नांडो एलोंसो या सेबेस्टियन वेटेल, ठीक है। तो वो आपका जीता था लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट आपका कि विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च चीप फूड कैंटीन अन्नपूर्णा भोजनालय। देखिए दीनदयाल की अगर बात करें, जो आपका दीनदयाल भोजन योजना थी, ठीक है, वो आपका मध्य प्रदेश में हुई थी। पर अगर अन्नपूर्णा की बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश में हुई थी। आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि देखिए अन्नपूर्णा भोजनालय आप मध्य प्रदेश लिखते हैं और दीनदयाल वाली जो योजना है वो आप मध्य प्रदेश तो है ही है, उत्तर प्रदेश लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग हैं और दोनों ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। दोनों भोजन से हैं और दोनों सस्ते फूड प्रोवाइड भी कराते हैं। तो दोनों अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, दोनों अलग अलग योजनाएं हैं, ठीक है, प्लान है। तो उनको डिफरेंस आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका कि विच इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन वाइट जज एट ओल्ड वैली कोर्ट ऑफ लंदन। देखिए ओल्ड वैली कोर्ट लंदन में है, तो ऐसे पहले इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी बताइए जो इंडिया से हैं और वो जज बने हैं वहाँ के, नॉन वाइट जज, ठीक है, जो वाइट जज नहीं है, ठीक है। तो वो कौन है? वो हैं कृति सोलंकी, जेम्स मिस्किन, तैयब सली या फिर अनुजा रविंद्र धीर। तो ठीक है, वो हैं अनुजा रविंद्र धीर जो ओल्ड वैली कोर्ट के लंदन के जज बनी हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी इन चंपारण। देखिए गांधी इन चंपारण को अभी ही ये बुक आई है और चंपारण का जब 100 साल पूरे हुए तभी आई है। तो जो लिखी है ये बुक, ये लिखी है D.G. तेंदुलकर ने। ठीक है, किसने लिखी है? D.G. तेंदुलकर। नेक्स्ट आपका कि विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय द सर्वे ऑफ इंडिया SOI दैट ऑफर्स फ्री डाउनलोड ऑफ इंडियन मैप्स। ठीक है, तो जो SOI ने जो पहला एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें फ्री डाउनलोड होते हैं इंडियन मैप्स हमारे, तो उस ऐप का नाम क्या है? ठीक है, या उस पोर्टल का नाम क्या है? डिजिटल मैप पोर्टल, SOI पोर्टल, OSM पोर्टल या नक्शे पोर्टल। ठीक है, वो है नक्शे पोर्टल। हिंदी में आपको याद रखना है कि यार हिंदी में नाम देता है ज़्यादातर जो इंडियन आपकी गवर्नमेंट है वो हिंदी में नाम देती है, जैसे भीम ऐप, ठीक है, नक्शे ऐप, जो भी नक्शे पोर्टल, तो ऐसे जो पोर्टल्स के नाम देती है वो हिंदी में रखने की कोशिश करती है। ठीक है, हु वॉन द 2017 पुलित्जर प्राइज इन फिक्शन। ठीक है, पुलित्जर प्राइज इन फिक्शन किसने जीता? वो जीता था कोल्सन व्हाइटहेड ने। और किस लिए जीता था? उनका एक नोवेल आया था द अंडरग्राउंड रेल रोड। ठीक है, उस फिक्शन के लिए उन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता है 2017 में। ठीक है, कौन सी बुक थी? द अंडरग्राउंड रेल रोड। अभी ये पूछ लेगी द अंडरग्राउंड रेल रोड किसने लिखी है, तो आपको याद होना चाहिए कोल्सन व्हाइटहेड ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री टीम हैज़ वॉन द 5th एडिशन ऑफ एशियन स्कूल हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, एशियन स्कूल हॉकी चैंपियनशिप 2017 जीता है इंडिया ने। ठीक है, उसके बाद है कि द यूनियन गवर्नमेंट विल लॉन्च संपदा स्कीम। ठीक है, संपदा स्कीम एक लॉन्च की है फॉर विच सेक्टर। देखिए उन्होंने ये जो लॉन्च की है, ये जो अभी की है, जिसमें जहाँ पर जो प्रोडक्शन और जो सेल या फिर जो स्टोरेज देखा गया मेंटेन कराने के लिए किसका? फूड का, कि फूड की जो प्रोसेसिंग है वो अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, तो एक संपदा स्कीम लॉन्च की है उन्होंने फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो आंसर क्या होगा आपका? फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मातोश्री। मातोश्री वो जो बुक लिखी है वो लिखी है सुमित्रा महाजन ने। ठीक है, सुमित्रा महाजन ने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सारे जो इस पहले 14 डेज़ का जो था वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, और कल 28 थी, तो अब मैं लगभग कल या परसों में ही पूरे मंथ के करंट अफेयर्स डाल दूंगा। ठीक है, 29, 30 को भी लेकर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक तो ज़रूर करिए। ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिए। देखिए इतनी मेहनत लगती है यार, कमेंट करिए, प्लस बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर कोई मुझसे शायद कोई न्यूज़ रह गई हो करंट अफेयर्स की तो वो ज़रूर मुझे बताइए। ठीक है, मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में उन्हें ज़रूर कवर करूँगा। और अगर आप मुझे वो बताते हैं तो बाकायदा आपका नाम लेकर कवर करूँगा कि देखिए ये न्यूज़ मुझे इन पर्सन ने बताई है। ठीक है, और अभी तक से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।